समुद्र मंथन की कहानी हिंदू पुराणों में एक प्रमुख घटना है जो देवताओं और असुरों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए की गई थी। यह घटना विस्तार से विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में वर्णित है। यहाँ पर संपूर्ण कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार एक समय में असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष हुआ। असुर लगातार बलशाली होते जा रहे थे और देवता कमजोर पड़ रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र अपनी शक्ति खोने लगे थे। देवताओं की यह स्थिति देखकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि केवल अमृत का सेवन करने से ही उनकी शक्तियां पुनः प्राप्त हो सकती हैं। अमृत समुद्र में छुपा हुआ था और उसे पाने के लिए समुद्र मंथन की आवश्यकता थी। इस मंथन के लिए देवताओं और असुरों दोनों की सहमति आवश्यक थी। देवताओं को असुरों के साथ मिलकर मंथन करना पड़ा। अमृत की प्राप्ति के बाद विष्णु ने देवताओं को विश्वास दिलाया कि वे अमृत को केवल देवताओं के लिए सुरक्षित करेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया गया, लेकिन उसकी विशालता के कारण वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार, कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर उसे स्थिर किया। देवता और असुर दोनों ने नाग वासुकी को मथानी के रूप में पकड़कर समुद्र मंथन शुरू किया। असुरों ने नाग के मुख का भाग पकड़ लिया और देवताओं ने उसकी पूंछ का। मंथन से समुद्र से अनेक वस्तुएं और दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र मंथन से भयंकर विष हलाहल उत्पन्न हुआ, जिसने सभी को भयभीत कर दिया। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। कामधेनु गाय। यह दिव्य गाय थी जो इच्छानुसार दूध देती थी। इसे ऋषियों ने ग्रहण किया। उच्चैःश्रवा घोड़ा। यह सफेद रंग का दिव्य घोड़ा था जिसे असुरों ने लिया। ऐरावत हाथी। यह 4 दांतों वाला दिव्य हाथी था जिसे इंद्र ने लिया। लक्ष्मी देवी। समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। धन्वंतरी और अमृत कलश। अंततः धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को देखकर असुरों और देवताओं में विवाद उत्पन्न हो गया कि इसे कौन प्राप्त करेगा। असुर अमृत कलश को अपने अधिकार में लेने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया और चालाकी से अमृत को देवताओं को बांट दिया। जब असुरों को इस धोखे का पता चला, तब तक देवता अमृत पान कर चुके थे और अमर हो गए थे। अमृत पान के दौरान असुर राहु ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया। सूर्य और चंद्र ने इस बात का पता भगवान विष्णु को दिया। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, परंतु चूंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर और धड़ अमर हो गए। राहु का सिर राहु ग्रह के रूप में और धड़ केतु ग्रह के रूप में स्थापित हो गए। यह माना जाता है कि तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से प्रतिशोध लेते हैं, जिससे ग्रहण होता है। समुद्र मंथन की यह कथा बुराई और अच्छाई के बीच संघर्ष, धैर्य, समर्पण और भगवान की कृपा पर आधारित है। यह कहानी धर्म और अधर्म के बीच संतुलन को भी दर्शाती है और यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। समुद्र मंथन की यह घटना हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण कथाओं में से एक मानी जाती है।